यहाँ भी देखिए स्टेटमेंट 2 एज इट इज रिपीट है, मतलब पूरा क्वेश्चन जो है ना एज इट इज यहाँ पर रिपीट हो गया। हर हर महादेव, हैप्पी महाशिवरात्रि दोस्तों। आज इस वीडियो की शुरुआत हम भोले बाबा के नाम से करेंगे, महादेव के नाम से करेंगे। भोले बाबा आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं, दुख हैं, जो भी अंधकार है उसको दूर करें, आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं, जो आप चाहते हैं वो आपको प्रदान करें। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख दीजिए हर हर महादेव। तो दोस्तों अब शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। देखो यूपीएससी 2026 का आप एग्जाम देने वाले, तो यूपीएससी 2026 के लिए इंपॉर्टेंट थीम क्या है वो आपको कौन बताएगा? वो बताएगा एग्जामिनर। और एग्जामिनर कैसे बताएगा? एग्जामिनर बताएगा यूपीएससी के जो एग्जाम हुए हैं हमारे सिविल सर्विसेज एग्जाम से पहले, और उनमें जो थीम्स पूछी जा रही हैं वो थीम्स वो हैं जिस पर यूपीएससी का फोकस है। ओके, तो जो थीम्स हमारे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम से पहले पूछी जा रही है यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम में, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट आती है, क्योंकि वो यूपीएससी का फोकस एरिया है। यूपीएससी का एग्जामिनर जो है ना, उस उन थीम्स पर ज्यादा फोकस कर रहा है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चंस के साथ दिखाऊंगा कि कैसे यूपीएससी के जो एग्जाम है ना, उनमें थीम्स रिपीट हो रही है। ओके, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको इतना कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा, इतनी कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में आपकी काफी हेल्प करने वाली है। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले ऑल इंपॉर्टेंट थीम्स फ्रॉम जियो साइंटिस्ट 2026 जो कि हुआ था 8 फरवरी को, CDS 2 2025 जो कि हुआ था सितंबर में, एंड NDA 2 2025 जो कि हुआ था सितंबर में। CDS और NDA के जो एग्जाम है ये साल में 2 बार होते हैं, इसलिए 1 2 जो मैं बोल रहा हूँ है ना, CDS 2 NDA 2 ये सितंबर में हुआ था। ठीक है, तो ये जो सितंबर में एग्जाम हुए थे दोनों, इनकी थीम्स प्लस जियो साइंटिस्ट की थीम, ये तीनों एग्जाम हमारे यूपीएससी एग्जाम से पहले हुए है ना, तो इन एग्जाम की जो थीम्स हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वही हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, और इससे आपको आइडिया होगा कि यूपीएससी का जो फोकस एरिया किन थीम्स पर है जो रिपीट हो सकती हैं आपके आने वाले एग्जाम में। जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें तो ये जो थीम्स मैं आपको बताने वाला हूं इन पर ज्यादा फोकस आपको रखना है। ठीक है, और ये थीम्स आपको काम आई का यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ज्योग्राफी सबसे पहले हम उठाते हैं यहाँ पर। तो ज्योग्राफी में एक टॉपिक है क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है, आप सब जानते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूं। तो क्लाइमेट में सबसे पहला टॉपिक है हमारा सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। ठीक है, ये आपका एक सब टॉपिक है क्लाइमेटोलॉजी में। अब देखो जियो साइंटिस्ट में यहां पर एक क्वेश्चन आया था, क्या आया था, क्या दिया, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, और क्या पूछा है, शॉर्ट वेव रेडिएशन। शॉर्ट वेव रेडिएशन को हम इंफ्रारेड रेडिएशन भी बोलते हैं। ये पूछा गया था जियो साइंटिस्ट 2026 में। ओके, थीम्स आप यहाँ पर आइडेंटिफाई करना। उसके बाद यहाँ देखिए NDA 2 2025, यहाँ क्या पूछा गया, इंसोलेशन। ओके, उसके बाद देखिए CSE 2025, यहाँ क्या पूछा गया है, यहाँ देखिए रेडिएशन। ओके, तो ये क्वेश्चन भी उसी पर पूछा गया है। अब देखिए CSE 2024, यहाँ क्या बात हो रही है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है, और ये स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट 2, ये आप देखिए स्टेटमेंट 3, ये दोनों स्टेटमेंट एज इट इज यहाँ पर रिपीटेड है। ठीक है, एक जगह बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। यहाँ क्या बोल रहा है, एटमॉस्फेयर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड आर पर्टिकुलरली गुड एट एब्जॉर्बिंग एंड ट्रैपिंग रेडिएशन। ओके, तो सिमिलर टाइप की स्टेटमेंट है, और आप यहाँ पर देखेंगे जो टॉपिक है, जो थीम है वो भी सेम है। उसके बाद देखिए 2022 में पूछा गया था सोलर रेडिएशन। ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन यानी हमारा जो शॉर्ट वेव रेडिएशन जो होता है ना, उसको इंफ्रारेड रेडिएशन भी बोलते हैं। ओके, फिर यहाँ पर देखिए इंफ्रारेड वेव, ठीक है, इंसोलेशन। तो यहां से हमको क्या समझ में आ रहा है कि भाई जो इंसोलेशन, रेडिएशन, ठीक है, ये जो टॉपिक है हमारा, ठीक है, हीट बजट वाला, ये आपको अच्छे से करना है। यहां से आप देखिए CSE 22 में पूछा, 23 में भी पूछा, 24 में भी पूछा, 25 में पूछा, जियो साइंटिस्ट 2026 में पूछा, NDA 2 2025 में पूछा। तो इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए सेकंड है आपका वाटर इन द एटमॉस्फेयर। क्लाइमेट का जो चैप्टर है आपकी NCERT में, उसमें एक सब टॉपिक ये है, एक सब टॉपिक ये है वाटर इन द एटमॉस्फेयर। अब यहां से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताता हूं। एक तो ये क्वेश्चन पूछा गया था CSE 2024 में वाटर वेपर। ठीक है, 2024 में पूछा गया था। 2024 में एक और क्वेश्चन पूछा गया था डस्ट पार्टिकल से रिलेटेड, तो वो भी इसी टॉपिक का पार्ट है।
2025 में भी एक क्वेश्चन आया था डस्ट पार्टिकल का, है ना, वो भी इसी का पार्ट है। तो 2024 में डस्ट पार्टिकल आया, 2025 में डस्ट पार्टिकल आया, 2024 में वाटर वेपर आया, है ना, तो ये टॉपिक का पार्ट है सीएससी 2024। अब देखिए सीडीएस 2025, ठीक है, क्या पूछा, वाटर वेपर। स्टेटमेंट देखिए, इट हैज अ रोल टू प्ले इन द स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी इन द एयर। स्टेटमेंट 2, इट एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट अलाउइंग द अर्थ टू नाइदर बिकम टू कोल्ड नॉट टू हॉट। अब यहां पर देखिए जियो साइंटिस्ट 2026, यहां पर क्या आया, वाटर वेपर। तो इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट कंट्रीब्यूट्स टू द स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी इन द एयर। तो जियो साइंटिस्ट 2026 का जो एग्जाम हुआ था उसकी स्टेटमेंट 1 देखिए, सीडीएस 225 का जो एग्जाम हुआ था इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए। ये हुआ था सितंबर में, ये हुआ था फरवरी में, 8 फरवरी को ये एग्जाम हुआ 2026 में, और ये हुआ है सितंबर में 2025 में। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, इट एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट अलाउइंग द अर्थ नाइदर बिकम टू कोल्ड नो टू हॉट। यहां भी देखिए स्टेटमेंट 2 एज इट इज रिपीट है, मतलब पूरा क्वेश्चन जो है ना एज इट इज यहां पर रिपीट हो गया। तो ये पावर होती है पीवाईक्यूज की, क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो जा रहे हैं, स्टेटमेंट एज इट इज रिपीट हो जा रही है, थीम्स एज इट इज रिपीट हो जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया सीएससी 2025 का जो क्वेश्चन है वो सीएससी 2024 का, इसकी स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट 2 और इसकी स्टेटमेंट 3 सेम स्टेटमेंट पूछी गई है। ओके, तो यहां पर हमको क्या समझ में आया कि ये जो टॉपिक है वाटर इन द एटमोस्फेयर, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वाटर वेपर के ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, गैसेस के ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं, गैसेस के ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, और हमारा जो डस्ट पार्टिकल इसके ऊपर क्वेश्चन बने। तो ये जो टॉपिक है ना आपको अच्छे से करना है। उसके बाद और बताता हूं आपको, एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम, ये एक टॉपिक है हमारा क्लाइमेटोलॉजी में। अब इसमें देखिए एक आपका है प्लेनेटरी विंड्स, ठीक है, तो ये आपको करना है, जो लोकल विंड्स है, प्लेनेटरी विंड्स है ना, इनको आपको करना है, ये कीट वाला टॉपिक है। सेकंड है आपका साइक्लोन, है ना, ये करना है, जो विंड्स है वो आपको पढ़ना है। तो ये जो टॉपिक है ना इसको अच्छे से करना है। अब इसमें अब आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे यहाँ पर रिपीट हुआ है और आपको क्या पढ़ना है। यहाँ पर साइक्लोन अच्छे से करके जाइएगा, विंड्स अच्छे से करके जाइएगा, कोरिलिस फोर्स वगैरह आप देख सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है ना ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, हर साल आपको देखने को मिल जाएगा, इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको मिल जाता है। अब देखिए एनडीए 2025 में क्वेश्चन आया ट्रॉपिकल स्टॉर्म। यहां स्टेटमेंट 2 देखिए, अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम। स्टेटमेंट 3, हाई वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड स्पीड। ओके, अब देखिए जियो साइंटिस्ट 2026 में क्वेश्चन आया, यहाँ क्या पूछा, ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो यहाँ पर ट्रॉपिकल स्टॉर्म एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन सेम ही है, कुछ डिफरेंट इसमें ज्यादा होता नहीं है। अब देखिए स्टेटमेंट 1, स्मॉल वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड स्पीड। तो स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 2 सिमिलर है, यहाँ पर यहाँ कर दिया हाई वेरिएशन, यहाँ बोल दिया स्मॉल वेरिएशन, और कुछ नहीं, पूरी स्टेटमेंट सेम है। यहाँ देखिए स्टेटमेंट 2, अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम, यहाँ क्या बोला है, अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम। तो देखो स्टेटमेंट एज इट इज यहाँ पर रिपीट हो गई है। तो ये पावर होती है पीवाईक्यूज की, ठीक है, जो मैंने आपको बताना चाह रहा हूँ। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं एनडीए का क्वेश्चन जियो साइंटिस्ट में पूछ लिया है ना, सीडीएस का क्वेश्चन जियो साइंटिस्ट में पूछ लिया है। तो ऐसा सिर्फ इन एग्जाम में नहीं है, ये यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में भी होता है ना। सीडीएस का क्वेश्चन आपका सिविल सर्विसेज में जाएगा, एज इट इज रिपीट होता है। जो सीएपीएफ का क्वेश्चन है, एनडीए का क्वेश्चन है, ये भी आपके रिपीट हो जाते हैं हमारे सिविल सर्विस एग्जाम में। मैं यहाँ पर आपको प्रूफ के साथ बताता हूँ कैसे रिपीट होते हैं। एनडीए 1 2024 का क्वेश्चन देखिए, वाई भारत मैटर्स, सीएससी 2024 में आ गया वाई भारत मैटर्स, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एनडीए 1 2023 में क्वेश्चन आया था, सीएससी 2023 में सेम क्वेश्चन पूछ लिया है यहाँ पर, ठीक है। सीडीएस 2006 में क्वेश्चन आया था, सीएससी 2023 में क्वेश्चन आ गया, एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हो गया। और देखिए सीएपीएफ 2010 का क्वेश्चन सीएससी 2018 में रिपीट हो गया, एज इट इज रिपीट हुआ है, स्टेटमेंट भी चेंज नहीं की गई है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सीएससी 2019 का क्वेश्चन सीएपीएफ 2017 में, ठीक है, विस्टी जो आया था, विस्टी यहाँ पर पूछ लिया। और देखिए सीडीएस 2022 का क्वेश्चन सीएससी 2022 में पूछ लिया। तो क्वेश्चन इस तरह रिपीट होते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि 2025 में भी 30 अराउंड क्वेश्चन जो होते हैं वो एज इट इज रिपीट हुए हैं। ये यूपीएससी के जो डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चन है वहां से, है ना। मैं आपको बताता हूँ, जैसे 16 में से 14 क्वेश्चन हिस्ट्री के आए थे, ये इस पर मैंने वीडियो भी बनाई है, तो आप जाके वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कैसे यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ये देखिए पॉलिटी के 14 में से 12 क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हुए हैं, ये देखिए, ये पूरा बताया मैंने क्वेश्चन लगा के, ये देखिए, ठीक है। और आप देखिए ज्योग्राफी के 12 में से 10 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये
यहाँ देखिए ये जो इकोनॉमी था 17 में से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हुए, ठीक है। इन क्वेश्चन को लगाकर आपका नॉलेज इतना इनहेंस हो जाएगा कि ये जो 10 क्वेश्चन है आप लॉजिकली सॉल्व कर जाएंगे। ओके, तो ये फायदा होता है पीवाईक्यूज का, ठीक है। अब देखो और आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद आपका एक टॉपिक आता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब यहां से कैसे क्वेश्चन पूछे गए, तो यहां पर ये क्वेश्चन देखिए, CDS 225 में क्वेश्चन आया था रिक्टर स्केल के ऊपर। स्टेटमेंट क्या है, इट इज द इंटेंसिटी स्केल ऑफ एन अर्थक्वेक, ठीक है। यहां पर देखिए ये आया जियो साइंटिस्ट 2026 में। स्टेटमेंट 3 देखिए, द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय द रिक्टर स्केल। थीम सेम है, टॉपिक भी सेम है, रिक्टर स्केल, है ना, अर्थक्वेक, ठीक है। अर्थक्वेक के ऊपर आप देखेंगे CSC 2023 में भी क्वेश्चन आया था, एस वेव एंड पी वेव के ऊपर क्वेश्चन पूछा है 2023 में। उसके बाद देखिए जियो साइंटिस्ट 2026 में भी क्वेश्चन आया है यहां से, द अर्थ इन इट्स इनिशियल फेज ऑफ फॉर्मेशन वाज अ हॉट ऑब्जेक्ट विद अ थिन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कंप्राइजिंग। और यहाँ पर देखिए एनडीए 2025 में क्वेश्चन आया है, यहाँ पर जो एस वेव एंड पी वेव का जो जोन होता है, ठीक है, उसकी बात हो रही है, जो शेडो जोन होता है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। यहाँ से मेजरली आप देखेंगे अर्थक्वेक के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से करना है। जियोमॉर्फिक प्रोसेस, ठीक है। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस आप देखेंगे, जो हमारा CDS है, CAPF है, NDA, इन एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है जियोमॉर्फिक। लेकिन सिविल सर्विस एग्जाम के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन 2024 और 25 में यूपीएससी ने इन टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया है। मतलब अब यूपीएससी का जो फोकस एरिया है ना, इस पर जा रहा है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। पहले आप भले इसको छोड़ सकते थे, लेकिन अब देखो यूपीएससी ने 2024 में पूछ लिया, 2025 में पूछ लिया, तो अब चांसेस है कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन ये जो टॉपिक है ना जियोमॉर्फिक प्रोसेस, ये आप सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सीएपीएफ एनडीए, उनमें यहाँ पर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल, ठीक है। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस भी आप पढ़िए, है ना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके बाद देखिए जो ओशियोनोग्राफी है, ठीक है, वाटर ओशन जो है, यहां से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहां से देखिए एनडीए 225 में क्वेश्चन आया ओशन करंट, ठीक है, कौन सा इसमें वार्म ओशन करंट है। फिर एनडीए 225 में एक और क्वेश्चन था ओशन करंट का, ठीक है, कि कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं ओशन करंट को। उसके बाद जियो साइंटिस्ट में क्वेश्चन आया 2026 में कि सैलिनिटी ऑफ द ओशन, ये 4 सी जो है इनकी सैलिनिटी के बारे में यहाँ पर बात की गई है। और आप देखेंगे इसके ऊपर और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो हमारा सीडीएस है इन सब में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सैलिनिटी को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर कौन से हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है ना, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जो एनडीए 225 में जो पूछा है, इस टॉपिक के ऊपर कौन कौन से फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करते हैं ओशन करंट को, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है इसमें आप इस चीज पर तो ज्यादा फोकस करना, कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं ओशन करंट को। सैलिनिटी जो है ये आप अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो ओशन करंट जो है आपका ना, ये आपको अच्छे से यहाँ पर प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब यहाँ पर थीम देखिए, थीम तीनों एग्जाम में, एनडीए में पूछा, जियो साइंटिस्ट में पूछा, है ना, सीडीएस की बात करें तो सीडीएस 125 जो हुआ था उसमें पूछे गए। तो ये जो थीम है यूपीएससी की फेवरेट थीम में से ये आती है, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थीम तो आपकी ये है क्लाइमेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट थीम है, यहां से हर साल आपको काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। तो यदि आप यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चंस आप लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, निर्वाणा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज में हमने सीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, जियो साइंटिस्ट, सीआईएसएफ, एपीएफओ, एपीएफसी, इंजीनियरिंग सर्विस, है ना, यूपीएससी के जो डिफरेंट एग्जाम होते हैं, इन सभी एग्जाम के हमने क्वेश्चंस से यहाँ पर टेस्ट सीरीज डिजाइन की है, ठीक है। यहाँ पर जो आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको ऐसा लगेगा कि आप रियल यूपीएससी के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं, ठीक है। हमने उसको इसी तरह बनाया है। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं, हमने 2009 से 2026, ठीक है, आपका जो सिविल सर्विस एग्जाम होगा उससे पहले जितने भी एग्जाम होंगे, अभी आपका सीडीएस का एग्जाम होगा और एनडीए का एग्जाम होगा, सीडीएस 1 और एनडीए 1, वो एग्जाम भी आपके यहाँ पर कवर रहेंगे, ठीक है। तो यूपीएससी सीएससी 2026 से पहले जो भी एग्जाम हो रहे हैं उन सबको यहाँ पर कवर किया जाएगा 2009 से लेके यहाँ तक। अब इसकी खास बात क्या है, यूपीएससी एग्जामिनर ने किसी भी टॉपिक पर 16-17 साल में जितने भी क्वेश्चन बनाने थे ना, किसी भी टॉपिक पर बना दिए। अब आप देखेंगे वो स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो रही है, टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो यदि आप इन क्वेश्चन को लगा लेते हैं, तो मैं आपको इतनी गारंटी दे रहा हूं कि आपके एग्जाम में 35 अराउंड क्वेश्चन एज इट इज आपको देखने को मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पर 2025 का जो प्री हुआ था, है ना, उसके क्वेश्चन
के ऊपर यहाँ पर मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है। तो ये वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो यूपीएससी में 30-35 अराउंड क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं हम बात करें जो जियो साइंटिस्ट 2025 का एग्जाम हुआ था, है ना, हमारे सिविल सर्विस एग्जाम से पहले, वहां पर 35 क्वेश्चन, ठीक है, 30 क्वेश्चन डायरेक्ट और 5 क्वेश्चन इनडायरेक्ट हमारी जो निर्वाणा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है वहां से एज इट इज फंसे थे, है ना। मैं आपको यहाँ पर प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। ये जियो साइंटिस्ट का हमने एनालिसिस डाला था, है ना, लास्ट ईयर वीडियो भी बनाई थी, इसके ऊपर पीडीएफ भी यहाँ पर अपलोड की थी टेलीग्राम पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन ये दक्कन राइट्स के ऊपर, तो ये आप देख सकते हैं ये स्टेटमेंट है, ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाएगी। सेकंड क्वेश्चन ये था कमला देवी चट्टोपाध्याय, यहाँ देखिए कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है। एनालिसिस इस तरह हमने करवाया था, पूरी वीडियो आपको मिलेगी, हर एक ऑप्शन का वहां पर हम एनालाइज करते हैं, ठीक है। मैं पूरा 360 डिग्री उसका पूरा यहाँ पर ऑपरेशन कर देता हूँ हर एक क्वेश्चन का, है ना। तो ये आपको यहाँ पर देखो देखने को मिल रहा है। उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन ये था आपका पीके सहगल, जीएस ढिल्लन, ठीक है, यहाँ पर देखिए नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लन, ठीक है। तो ये यहाँ पर किससे थे, आईएन है। यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन, इसी तरह यहाँ पर देखिए 4 क्वेश्चन, कौन किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने लगाया, है ना, इन क्वेश्चन से आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से 35 क्वेश्चन जो थे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखने को मिल रहे थे। 30 तो क्वेश्चन तो डायरेक्ट थे, 5 क्वेश्चन इनडायरेक्ट। तो ये पावर होती है पीवाईक्यूज की, है ना। तो इस टेस्ट सीरीज से आपको फायदा क्या होगा, आप एग्जामिनर का माइंडसेट समझ पाएंगे, एग्जामिनर क्वेश्चन किस तरह फ्रेम करता है, क्वेश्चन को किस तरह रॉन्ग बनाता है ना। यदि आपने वो समझ लिया तो आपका हेडेक तो यहीं पर खत्म हो जाता है ना। कि सबसे बड़ी बात होती है कि हम क्वेश्चन को यहाँ पर क्वेश्चन को क्रैक नहीं कर पाते, क्वेश्चन कहाँ गलत हो सकता है ना, वो चीज आप यहाँ पर सीखोगे। और यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट थीम्स आइडेंटिफाई होंगी, जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, ये आपको आइडेंटिफाई होना स्टार्ट हो जाएगी कि भाई क्या पढ़ना है हमको। क्वेश्चन की स्टेटमेंट रिपीट होती है एग्जाम में, क्वेश्चन एज इट इज रिपीट होता है, वो मैंने आपको यहाँ पर प्रूफ के साथ बताया है ना। तो ये फायदा होता है, आप क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना, जो ट्रैप्स है वो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। यहाँ जो क्वेश्चन करने के लिए लॉजिक होता है, जो एप्टीट्यूड होता है ना, वो आपका डेवलप होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है कोई एस्पिरेंट नहीं बना रहा है ना। आप किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज लगाते हैं, वो कौन बना रहा है, आप हम जैसे जो एस्पिरेंट है ना, जिन्होंने मेंस दिया हुआ है, इंटरव्यू दिया हुआ है ना, वो लोग टेस्ट सीरीज यहाँ पर डिजाइन कर रहे हैं। लेकिन ये जो टेस्ट सीरीज है ना, जो मैंने यहाँ पर डिजाइन की है, ये क्वेश्चन मैंने फ्रेम नहीं किए हैं, ये क्वेश्चन जो यहाँ पर प्रोफेसर होते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो यूपीएससी के क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं, उन लोगों के ये क्वेश्चन डिजाइन है। आज के टाइम पर एआई आ गया, लोग एआई का यूज कर क्वेश्चन फ्रेम कर दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो यूपीएससी के क्वेश्चन है ना, ये बैठकर सोच के दिमाग लगा के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, एक एक क्वेश्चन बनाने में यहाँ पर टाइम जाता है, ठीक है। तो इसलिए इन क्वेश्चन की वैल्यू है और क्या इंपॉर्टेंस है वो मैंने आपको बता दिया, है ना। और आपको यहाँ पर दिखाता हूं मैं, यहाँ पर देखिए जैसे ये क्लाइमेट और वेजिटेशन एंड सॉइल, ये एक टॉपिक पड़ता है। क्लाइमेट के देखिए, क्लाइमेट के ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। सीएससी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था क्लाइमेट के ऊपर, जियो साइंटिस्ट 2026 में क्लाइमेट के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून जो है वहां पर। सीडीएस 2025 में क्लाइमेट के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, सीडीएस 2025 के ऊपर क्लाइमेट के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो जो क्लाइमेट है ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूपीएससी का फोकस एरिया भी है, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में पूछा जा रहा है और अदर जो एग्जाम है वहां भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बात करें हमारा जो वेजिटेशन है, ठीक है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट क्या है, मिड लेटीट्यूड डेसिडस फॉरेस्ट क्या है ना। तो फॉरेस्ट जो है, ठीक है, जो हमारा ये वेजिटेशन वाला पार्ट है ना, ये भी आपको अच्छे से करना है, क्योंकि ये यूपीएससी के फेवरेट थीम है। सीडीएस 2025 में पूछा, जियो साइंटिस्ट 2026 में पूछा, है ना। तो ये यूपीएससी का यहाँ पर फोकस एरिया है। तो हो सकता है कि यूपीएससी 2026 में हमारे सिविल सर्विस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। ओके, तो अभी तक आपको वीडियो कैसी लगी है? यदि आपको ये जो मेरा हार्ड वर्क है ना, ये जो मैंने एनालिसिस आपके लिए लेकर आया हूँ, ये एक एक क्वेश्चन में यहाँ पर ढूंढे हैं मैंने, है ना। तो यदि आपको ये हार्ड वर्क मेरा अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, है ना। तो यहाँ से मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, ताकि इसी तरह की और जो वीडियो है मैं आपके लिए यहाँ पर लाता रहूंगा। अब देखिए एक टॉपिक आता है आपका मिनरल्स एंड रॉ। अब देखो एनडीए 2025 में क्या क्वेश्चन आया, फेल्ड्स पर मिनरल। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, है ना, ये जानना है हमको, ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया। तो ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि 20 फेब 2025 इस टाइम पर क्या किया गया, ये जो फेल्ड्सपर है, माइका है, क्वार्ट्ज है, इनको शिफ्ट किया गया कहाँ, मेजर मिनरल में। तो ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एनडीए ने यहां से क्वेश्चन पूछ लिया। अब देखो हमारा जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम होता है ना,
वहां पर इतनी पास की न्यूज जो नहीं पूछी जाती है ना, कि फरवरी मार्च में हुआ है, वो आपको आपके सिविल सर्विस एग्जाम में पूछ लिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हुआ। ठीक है, ये थोड़ा सा पुराना, मान के चलो 6-7 महीना पुराना चीज पूछेगा, है ना, या साल, 1 साल पुरानी, 2 साल पुरानी, ऐसी चीज पूछता है। कंटेम्प्रेरी पूछेगा या करंट भी पूछेगा, तो तुरंत का करंट नहीं पूछेगा कि फरवरी मार्च में हुआ है वो पूछ दे, नहीं पूछेगा। अब ये जो न्यूज है ना, ये आपके 2026 के लिए इंपॉर्टेंट आती है। ठीक है, क्योंकि अब ये हो गई है आपकी 1 साल पुरानी, और यूपीएससी ने एनडीए में क्वेश्चन ये पूछ लिया है। तो ये चीज आप अच्छे से पढ़ के जाना, जो आपके मेजर मिनरल है, माइनर मिनरल जो है ना, इनको आप अच्छे से कर लेना, और हो सकता है कि यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, अब देखिए, एक थीम है आपकी मिलेट्स, है ना, मिलेट्स के ऊपर यहां पर क्वेश्चन पूछा गया कब, एनडीए 2025 में क्वेश्चन आया अभी, क्या आया, बाजरा। ठीक है, अब देखो ये जो स्टेटमेंट है ना, आप यहां पर एक बार देखिए, दोनों स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए। क्या बोला है यहां पर, बाजरा ग्रोज वेल इन सैंडी एंड शेलो ब्लैक सॉइल, वेयर इज रेड एंड शेलो ब्लैक सॉइल इज सूटेड फॉर रागी। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बाजरा इज प्रीडोमिनेटली ग्रोन इन स्टेट लाइक राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र, while रागी इज मेनली कल्टिवेटेड इन कर्नाटका, तमिलनाडु एंड हिमाचल प्रदेश। दोनों स्टेटमेंट आपने पढ़ ली। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ एक बड़ा ही चमत्कार। CDS 2024 में क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया, स्टेटमेंट 1 देखिए। स्टेटमेंट 1 जो है आपकी ये है, स्टेटमेंट 2 आपकी ये है, एज इट इज यहाँ पर कॉपी की गई है। एग्जामिनर यहाँ पर दिमाग भी नहीं लगा रहा कि हमको यहाँ पर कुछ अलग फ्रेम करना है, दिमाग भी नहीं लगा रहा है, वो क्वेश्चन एज इट इज यहाँ पर उठा के डाल दे रहे हैं। सिर्फ जो करंट के क्वेश्चन होते हैं वहां पर दिमाग लगाया जाता है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन कर लिए, बाकी आप देखेंगे थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के यहाँ पर यूपीएससी एग्जामिनर क्वेश्चन बना देता है। तो कितनी इंपॉर्टेंस है आप जानिए यहाँ पर यूपीएससी के पीवाईक्यूज की, जो डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चन हैं। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये देखिए ये कैसे क्वेश्चन रिपीट हुआ। सीडीएस का क्वेश्चन सीएससी में हो गया, यहाँ पर देखिए सीएपीएफ का सीएससी 2018 में हो गया, एनडीए 1 2024 सीएससी 2024 में पूछ लिया, एनडीए 1 2023 सीएससी 2023 में पूछ लिया। तो इस तरह क्वेश्चन रिपीट हो जा रहे हैं, आप समझिए ये चीज, है ना। इतना रिपीटेशन आपको किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज से नहीं मिलेगा। ठीक है, और इन टेस्ट, और यहां से जो आप चीज सीखोगे ना, जो आपका माइंडसेट बनेगा, ठीक है, आपको इतना कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में ट्राइबल अपराइजिंग एक चैप्टर है आपका, जब स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं उसमें जब आप ओपन करोगे वो चैप्टर को, काफी सारी यहाँ पर ट्राइबल अपराइजिंग हुई है। लेकिन जब आप ये जो क्वेश्चन लगाएंगे ना अदर एग्जाम के, इन क्वेश्चन को लगाने के बाद आपको समझ में आया कि यार कि गिनती की 4-5 ट्राइबल अपराइजिंग है, यही इंपॉर्टेंट है। और ये जो ट्राइबल अपराइजिंग 4-5 है, इनके गिनती के 2-3 पॉइंट है, वही इंपॉर्टेंट है, वहीं से हर साल क्वेश्चन बनता है। तो आप सोचो आपकी प्रिपरेशन कितनी यहाँ पर सिस्टमेटिक हो गई है। आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, जो इंपॉर्टेंट थीम है, वही पढ़ना है। और हर एक टॉपिक का 4-5 पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, जहां से यूपीएससी 15 साल से क्वेश्चन बना रहा है। ठीक है, तो 15 साल से यदि यूपीएससी किसी टॉपिक पे क्वेश्चन बना रहा है, तो भाई आगे भी वही बनाएगा। उसके पास नहीं है और वहां पे पॉइंट कि वहां से क्वेश्चन बना दे। ठीक है, तो आपको भटकना नहीं है। हम क्या करते हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन में भटक जाते हैं, हम 10 चीज पढ़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर 10 चीज नहीं पढ़नी, एक चीज पढ़ो उसको 10 बार पढ़ो, समझ रहे हो। और दिखाता हूं मैं आपको पोर्ट्स। ठीक है, सीएससी 2023 में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया पोर्ट्स के ऊपर, कामराजा पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट। ठीक है, यहाँ पर मुंद्रा पोर्ट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सीपीएफ 2022 में क्वेश्चन पूछा पोर्ट्स के ऊपर, सी पोर्ट्स के ऊपर, है ना। यहाँ पर जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पर देखिए पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा सीएपीएफ 2021 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट इन इंडिया। ओके, यहाँ पर देखिए सीपीएफ 2016 में क्वेश्चन पूछा कोलकाता पोर्ट इज द ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पर देखिए कोलकाता दिया हुआ है। कोचिन पोर्ट दिया पूछा है, महाराष्ट्र का 3 पोर्ट है यहाँ पर, ये पूछा है मुंद्रा पोर्ट। मुंद्रा पोर्ट यहाँ पर रिपीट हुआ है, ये देखिए क्या बोला है, लार्जली प्राइवेटली ओन पोर्ट इन इंडिया। यहाँ क्या बोला है, मुंद्रा पोर्ट इज द इंडियाज मेजर पोर्ट इन प्राइवेट सेक्टर, रिपीट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कोचिन इज लोकेटेड ऑन द वेलिंगटन आइलैंड। यहाँ पर देखिए कोचिन पोर्ट इज सिचुएटेड एट द वेम्बनाड कायल, है ना। तो यहाँ पर कोचिन पोर्ट रिपीट हुआ है। पारादीप पोर्ट, ये देखिए पारादीप पोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दीनदयाल पोर्ट ये मिल जाएगा, मारमुगांव पोर्ट ये मिल जाएगा, दीनदयाल, मारमुगांव, सारे पोर्ट रिपीटेड है, कुछ नया नहीं है। अब देखो कोचिन पोर्ट, है ना, यहाँ क्या पूछा, कोचिन पोर्ट इज सिचुएटेड एट द हेड ऑफ द वेम्बनाड कायल। यहाँ क्या पूछा है,
कोचीन पोर्ट इज लोकेटेड ऑन द विलिंगटन आइलैंड। अब आपको कुछ नहीं करना, हम किस तरह यहाँ पर टेस्ट सीरीज में कर रहे हैं, है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। हम इसको सर्च करेंगे, ठीक है, हम मतलब मैं करूंगा, मैं आपके लिए कंटेंट लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको सर्च करूंगा, ठीक है, हर एक पोर्ट को सर्च करूंगा, जैसे कोचीन पोर्ट है उसी तरह यहाँ पर मुंद्रा पोर्ट है, उसको सर्च करूंगा। तो कोचीन पोर्ट को मैंने सर्च किया, उसके यहाँ पर विकिपीडिया पे गया, तो मैंने क्या देखा कि कोचीन पोर्ट जो है ना, ये क्या है, इज अ मेजर पोर्ट ऑन द अरेबियन सी, इसे लेकेडिव सी भी बोलते हैं, इंडियन ओशियन में है, सी रूट इन द सिटी ऑफ कोची, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट कौन सी, इराकुलम, ठीक है, केरल में है, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया है, ठीक है। ये तो नॉर्मल यहाँ पर पॉइंट्स हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, इज द फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल इन इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हो जाता है आपका कि ये फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल इन इंडिया है। फिर क्या है, द कोचीन पोर्ट लाइज ऑन द टू आइलैंड इन द वेवनाडु लेक, ठीक है, जो वेवनानंद लेक का नाम जो दिया है यहाँ पर, है ना, कयाल, वही है ये। तो यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन थी ऊपर क्वेश्चन में वो आपकी यहाँ से हो जाती है। क्या बोला है, टू आइलैंड, इधर यहाँ पर एक आइलैंड का नाम दिया था, कहाँ गया, कहाँ गया ये विलिंगटन आइलैंड। लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको क्या पता चल रहा है कि दो आइलैंड की बात हो रही है, एक है आपका विलिंगटन आइलैंड, सेकंड है आपका वल्लार पदम आइलैंड। तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट आती है कि भाई अगले टाइम पर वो विलिंगटन आइलैंड की जगह वलार पदम आइलैंड का नाम दे दे, तो भाई आपको पता तो होना चाहिए कि ये आइलैंड है, दो आइलैंड में बसा है, या ये स्टेटमेंट बना दे द कोचीन पोर्ट लाइज ऑन द टू आइलैंड, ठीक है। अभी तक आपने देखा कि भाई वन आइलैंड, लेकिन यहां पर जब आपने देखा कि टू आइलैंड, तो आपके लिए ये इंफॉर्मेशन जो है ये इंपॉर्टेंट आती है। ओके, टुवर्ड्स द फोर्ट कोची रिवर माउथ ओपनिंग इनटू द लेकेडिव सी। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह हम एनालिसिस भी करते हैं, है ना। थीम आइडेंटिफाई हो रही है यहाँ पर, एनालिसिस किस तरह कर रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो और ये जो एनालिसिस होगा इस टेस्ट सीरीज का, ये वीडियो फॉर्म में होता है, क्योंकि हर एक चीज मैं आपको पीडीएफ में नहीं दे सकता। वीडियोस में जो एनालिसिस हो पाता है वो पीडीएफ में नहीं हो सकता, है ना। हर एक स्टेटमेंट का हम 360 डिग्री यहाँ पर एनालिसिस कर लेते हैं, तो ये फायदा होता है। वहां पर क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, क्या सोचना है, क्या लॉजिक लगाना है, वो भी मैं आपको वहां पर बताता रहता हूँ। उसके बाद देखिए, एक टॉपिक है आपका इंडस्ट्री। तो आप देख सकते हैं कॉटन, राइस जो है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट थीम है, ठीक है। यूपीएससी में आप देखेंगे कॉटन हो गया, राइस हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए कॉटन इंडस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पर पूछ लिया, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में आपने पूछ लिया, ठीक है। राइस के बारे में पूछ लेता है। इस साल राइस भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी। तो ये काफी बड़ी न्यूज है, इसके ऊपर CDS 2025 में क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। तो ये चीज आपको तैयार करनी है, आपको जीनोम एडिटिंग जो है ना, जीन एडिटिंग जो है वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है। तो ये कुछ टॉपिक्स जो मैंने आपको बताया था इनको आप तैयार कर लेना, है ना। अब देखो ये हो गया आपका इंडस्ट्री। अब देखिए ग्लोब, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। यहाँ पर देखिए CSE 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था, जो हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है उससे रिलेटेड। उसके बाद देखिए CDS 225 में क्वेश्चन पूछा लेटीट्यूड, ठीक है। यहाँ पर देखिए इंटरनेशनल डेट लाइन इज मेड जिगजैग टू अवॉइड विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ग्रुप। तो जो डेट लाइन जो है जिगजैग करती है ना, वो कौन सा आइलैंड को यहाँ पर सेपरेट करती है, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया। मतलब क्या है, ये आपका है लेटीट्यूड। जो डेट लाइन होती है ये कैसी होती है, आपकी लॉन्गिट्यूड होती है। तो लेटीट्यूड हो गया इंपॉर्टेंट, लॉन्गिट्यूड इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ पर देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितनी स्टेट से निकलता है, तो ये क्या हो गया, लेटीट्यूड हो गया। तो लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है, ठीक है। हो सकता है कि भाई ऐसा क्वेश्चन अभी तक यूपीएससी ने नहीं पूछा हमारे सिविल सर्विस एग्जाम में कि इंटरनेशनल डेट लाइन जो है जिगजैग जो करती है वो किस आइलैंड को अलग करती है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये चीज इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया यूपीएससी के जो पीवाईक्यूज हैं उनकी इंपॉर्टेंस हर एक एग्जाम के लिए, है ना। यदि आप हमारी टेस्ट सीरीज को, यदि आप हमारी निर्वाणा टेस्ट सीरीज को बाय करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9424572242। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है ना। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो जो भी क्वेरीज है इस कोर्स से रिलेटेड वो मैं आपको वहां पर प्रोवाइड कर दूंगा। और अभी शिवरात्रि ऑफर भी है तो आपको अभी ऑफ मिल जाएगा, ओके। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो टेस्ट सीरीज है हमने लास्ट ईयर लॉन्च की थी, तो इस टेस्ट सीरीज से 3 रिजल्ट भी आए थे लास्ट ईयर, है ना। 30 स्टूडेंट ने यहाँ पर एनरोल किया था, जिसमें से 3 लोग यहाँ पर क्वालिफाई हुए, तो काफी अच्छा रेशियो है, ठीक है। 30 में 3 लोग यहाँ पर क्वालिफाई कर रहे हैं, अच्छी अच्छी कोचिंग नहीं दे पा रही है, इतना अच्छा रेशियो, ठीक है। तो प्री, क्लियर, पास्ड, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये सर क्लियर। और जो बाकी स्टूडेंट थे, है ना, ऐसा नहीं है कि उनके नंबर कम आए, उनका जीएस में काफी अच्छा स्कोर था, 100 प्लस मार्क्स लेकर आए।
लेकिन कहीं सीसेट के कारण उनका वहां पर क्वालिफाई नहीं हो पाया, तो इस साल वो सीसेट की प्रिपरेशन कर रहा है। और यदि आपका भी सीसेट वीक है ना, तो सिर्फ जीएस से देखो कुछ नहीं होने वाला। यदि आपका सीसेट वीक है तो आपको सीसेट पर काम करना पड़ेगा। सीसेट के लिए भी हमारा यहाँ पर कोर्स है, उसमें भी अभी ऑफ दिया गया है, तो आप सीसेट का कोर्स भी यहाँ पर देख सकते हैं, डेमो वीडियो डली हुई है, तो आप उसको विजिट करिए। और यदि आपका सीसेट वीक है तो आप सीसेट को यहाँ पर इग्नोर मत करना, ठीक है। मैं यहाँ पर गारंटी दे रहा हूँ, यदि आप इस टेस्ट को लगाएंगे तो आपका जीएस में कभी दिक्कत नहीं होने वाली, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन सीसेट आपको देखना पड़ेगा, और सीसेट के लिए भी हमने यहाँ पर कोर्स लॉन्च किया है, काफी हेल्प मिलेगी आपको। हमने यूपीएससी की जो डिमांड है उसको पूरी करने की कोशिश की है, तो आप उसको जरूर देखिए। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं सीसेट का कोर्स, तो आप इसी नंबर पर, है ना, जो नंबर बताया मैंने 9424572242, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके मुझसे यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक और यहाँ पर मैं आपको जादू दिखाता हूँ। यहाँ देखिए हिस्ट्री में यहाँ पर देखिए जियो साइंटिस्ट 2026 में क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन था? विद रेफरेंस टू द 8 अगस्त 1942 इन द इंडियन हिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अब देखिए CSE 2021 में ये क्वेश्चन आया था, विद रेफरेंस टू द 8 अगस्त 1942 इंडियन हिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये स्टेटमेंट आप देखिए एज इट इज यहाँ पर रिपीट हुई है, ठीक है। यहाँ पर वर्ड टू वर्ड यूपीएससी ने क्वेश्चन और स्टेटमेंट यहाँ पर रिपीट किए, ठीक है। अब देखिए स्टेटमेंट ए जो है आपकी कहां पर है, स्टेटमेंट सी, ये सेम स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट बी एंड स्टेटमेंट बी सेम है। स्टेटमेंट सी एंड स्टेटमेंट ए सेम है। स्टेटमेंट डी और स्टेटमेंट डी सेम है। क्वेश्चन पूरा सेम है, लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड यहाँ पर रिपीट हुआ। तो ये पावर है पीवाईक्यूज की, है ना। तो मुझे इस वीडियो में यही आपको समझाना था कि ये देखो पीवाईक्यूज को आप इग्नोर मत करो, पीवाईक्यूज पे सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपका जो माइंडसेट है ना, जो थीम्स आइडेंटिफाई है, क्या पढ़ना क्या है छोड़ना क्या है, वो आपको पीवाईक्यूज ही बताएंगे, ठीक है। और ज्योग्राफी जब आप प्रिपरेशन करें तो जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है ना, और एक थीम और यहाँ पर लिखना रिवर्स, ठीक है। सीडीएस में क्वेश्चन नहीं था, एनडीए में यहाँ पर क्वेश्चन आया था, है ना, और वो काफी इजी क्वेश्चन था, तो वो इसलिए मैंने यहाँ पर लगाया नहीं है। तो रिवर्स जो है ये एक टॉपिक है, इसको आपको और अच्छे से करना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में भी यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे गए, तो रिवर्स ये टॉपिक भी आपको करना है, ठीक है। और जो मैंने यहाँ पर बताया है इनको आपको अच्छे से करना है। और ये जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इस पीडीएफ को अपने पास रखिए, यहाँ से काफी कुछ आपको समझ में आएगा जब आप इसको बार बार देखेंगे। तो ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम ग्रुप से, ठीक है। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहां से इसको डाउनलोड करिए और अपने पास रखिए, ठीक है। और ज्योग्राफी में ये जो थीम्स मैंने आपको बताई सिर्फ इनको आप अच्छे से पढ़िए, ज्योग्राफी के लिए कुछ और नहीं करना है ना। बुक कौन सी रेफर करनी है? 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है ना, 11th क्लास की 2 एनसीईआरटी, बस वो 2 एनसीईआरटी आपको करनी ज्योग्राफी के लिए, और कुछ मत करिए, उसमें आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और जो लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड की बात करें ना, ये वाला जो टॉपिक है ये आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी में, ठीक है, ये क्लास 6 की एनसीईआरटी में मिलेगा, 11th क्लास की एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बतानी थी। तो होप आप लोगों को पसंद आया होगा, मजा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर हिस्ट्री कवर करेंगे, ठीक है। अभी ज्योग्राफी कर लिया, नेक्स्ट वीडियो में हिस्ट्री करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर निकाल के रखे हुए हैं, ठीक है, लेकिन इसको अभी बाकी जो एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनके साथ मुझे यहाँ पर लिंक करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, तो काफी यहाँ पर टाइम लग जाता है। तो अभी ज्योग्राफी का बनाया था, हिस्ट्री का इसके बाद आएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हिस्ट्री, इसके बाद हम आएंगे पॉलिटी पर, ठीक है, उसके बाद आएंगे इकोनॉमी पर। तो ये जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट थीम्स क्या आपको पढ़नी है ना। तो आपको, तो जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन तो वो एक सही डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो एंड करते हैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।